हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी ऑथेंटिक। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपने टीवी में, मूवीज में देखा ही है कि सीबीआई का डिपार्टमेंट कितना रिस्पेक्टेड और कितना पावरफुल होता है। तो बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि वो कैसे ना कैसे सीबीआई में एंट्री कर जाए। तो आज हम बात करेंगे सीबीआई की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में और इसमें कैसे एंट्री हम पा सकते हैं। अगर हमें सीबीआई में जॉब करनी है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं, और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गर्ल्स के लिए सीबीआई का डिपार्टमेंट कैसा रहता है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सीबीआई सब इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए, या फिर लड़कियों के लिए डिपार्टमेंट कैसा है, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ क्या हेक्टिक शेड्यूल रहता है, या फिर रिस्की जॉब प्रोफाइल रहता है। तो आज हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में बिल्कुल डिटेल में। अभी आपका एसएससी सीजीएल 2023 का टीयर 2 ओवर हुआ है और अभी नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, जिन बच्चों का टीयर 2 क्लियर होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तो उनके लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि किस पोस्ट में उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी, टाइम कितना मिलेगा, सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो इन सारी पोस्ट के बारे में मैं आपको अब वीडियो के थ्रू सारी पोस्ट के बारे में बताऊंगी कि किसकी जो प्रोफाइल कैसी रहेगी। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे सीबीआई सब इंस्पेक्टर से। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यू कैन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सीबीआई की अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे इंडिया में ब्राइबरी और करप्शन के जो केसेस थे वो अपने पीक पे थे, और इन चीजों पे चेक लगाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने एक रूल निकाला था 1941 में कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेके आएंगे जो ब्राइबरी और करप्शन पे रोक लगा सके। और फिर एक ऑर्डिनेंस के थ्रू 1943 में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई थी, और बाद में सीबीआई को 1 अप्रैल 1963 में एस्टेब्लिश कर दिया गया था अंडर होम मिनिस्ट्री। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन के अंडर आता है और ये डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि आप सीबीआई को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जो इसका फर्स्ट मेथड है वो है यूपीएससी के थ्रू। आप लोगों को पता ही है कि यूपीएससी ईयरली बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट करता है, जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अदर अलाइड सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट करा जाता है। तो अगर आप यूपीएससी के थ्रू आईपीएस सेलेक्ट होते हो, किसी स्टेट में डीजीपी सेलेक्ट हो जाते हो, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि आप सीबीआई में सीधा डायरेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन कर पाओगे। और जो करंट डायरेक्टर है सीबीआई के, मिस्टर परवीन सूद, वो कर्नाटका के डीजीपी थे और अब वो सीबीआई के डायरेक्टर हैं। जो दूसरा मेथड है और जो बड़ा आसान मेथड है वो है एसएससी सीजीएल के थ्रू। एसएससी सीजीएल में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी आती है और आप एग्जाम देके सब इंस्पेक्टर पे ज्वाइन कर सकते हो सीबीआई को। उसके बाद जो आपकी प्रमोशन होगी वो होगी आपकी इंस्पेक्टर के लिए, देन डीएसपी, नेक्स्ट प्रमोशन एडिशनल एसपी, देन एसपी एंड लास्ट में एसएसपी। तो एक कैंडिडेट जो एसआई इसको ज्वाइन करेगा वो एसएसपी तक पहुंच सकता है इन पोस्ट के थ्रू। और जो तीसरा मेथड है वो है आपका डेपुटेशन के थ्रू। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, अगर आप कहीं भी जॉब करते हो तो डेपुटेशन निकलने के बाद अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो जो वैकेंसी आपकी सीबीआई के डिपार्टमेंट में होगी आप वहां पे उनको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं जिसमें आप सीबीआई के डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में, जो है एसएससी सीजीएल के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सीबीआई को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? सबसे पहले तो एसएससी सीजीएल में अपीयर होने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 900 टू 1000 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो इजीली आपको सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल जाएगी सीबीआई में। फिर उसके साथ साथ आप इसमें कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड हैं और कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हैं। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर है और चेस्ट 76 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन होनी चाहिए। और अगर विजन की बात करें तो कई लोगों का सवाल आता है कि मुझे स्पेक्स लगे हुए हैं, क्या मैं एलिजिबल हूं? हाँ जी, आप स्पेक्स के साथ और स्पेक्स के बिना, तो दोनों तरीके से एक कैंडिडेट एलिजिबल है। और जो विजन की रिक्वायरमेंट है वो 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। फिर आपका सवाल उठता है कि कलर ब्लाइंडनेस इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक फील्ड जॉब भी रहती है और डेस्क जॉब भी रहती है। तो कलर ब्लाइंडनेस का सीबीआई में कोई भी इशू नहीं है। फिर हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स में जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो है 150 सेंटीमीटर, और इसमें विजन भी लड़कियों को 6/6 इन वन आई एंड 6/9 इन अनदर आई। अगर आप एसएससी सीजीएल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अपनी चॉइस
सीबीआई सब इंस्पेक्टर को देते हो और अगर आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग आता है, बट उसके बाद आप फिजिकल स्टैंडर्ड मीट नहीं करते या फिर मेडिकल में निकाले जाते हो, तो उसके बाद आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलती। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप एक बार अपने फिजिकल स्टैंडर्ड को प्रॉपर चेक करो और मेडिकल स्टैंडर्ड को भी। कई बार हम बच्चे क्या करते हैं कि जैसे 165 सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट है, बट अगर किसी बच्चे की 164 है या 160 पॉइंट कुछ है, तो कई बार उसको भी निकाला जा सकता है। तो एक बार अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा इंश्योर करके चलो कि कहीं आपका रैंक बहुत बढ़िया आने के बाद भी ऐसा केस ना हो कि आप फिजिकल या मेडिकल स्टैंडर्ड में निकाले जाओ। फिर आप लोगों का सवाल आता है कि जैसे आर्मी में या डिफेंस में जो मेडिकल होता है वो बड़ा हार्ड तरीके से रहता है, तो क्या सीबीआई सब इंस्पेक्टर के लिए भी मेडिकल इतना ही हार्ड रहेगा? जी नहीं। एसएससी सीजीएल की जितनी भी वैकेंसी आती है सबके लिए मेडिकल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है। आपके पास जो सिविल हॉस्पिटल होगा उसमें एक फॉर्मेट भेज दिया जाएगा और जनरली उसमें आपका ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल लेके और कुछ छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जो आपको इंश्योर करने होते हैं, और एक बार आप वहां पे अपनी फिटनेस शो कर लेते हो फिर आप रेडी हो सीबीआई सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन करने के लिए। एक बार आप सीबीआई सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पर्क्स एंड बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है कि एसएससी सीजीएल ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट करता है, और सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आपकी ग्रुप बी में आती है और 4600 पे ग्रेड में आती है। और जो ये पोस्ट है ये आपकी इसमें डेस्क जॉब भी रहेगा और फील्ड जॉब भी रहेगा, तो आपको ऑफिस में भी काम मिल सकता है और आपको फील्ड में भी जाके काम करना पड़ सकता है। और जनरली जो डेस्क जॉब में होता है कि आप 9:30 to 6 काम करते हो और उसके बाद आप टोटली फ्री रहते हो, तो सीबीआई में ऐसा नहीं है, आपको किसी भी टाइम कॉल करा जा सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ केस, और आपको आना पड़ता है उसी टाइम पे, तो ये रिस्ट्रिक्शन आपकी रहती है। और एसएससी सीजीएल की सभी पोस्ट में ही रहता है कि ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी ट्रांसफर हो सकती है और कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, तो आप इस चीज के लिए भी अपना माइंडसेट पहले से ही रेडी कर सकते हो कि सीबीआई में भी जो इसकी 7 विंग है, जो डिपार्टमेंट है, उसमें आपको कहीं भी पोस्ट करा जा सकता है। तो ये सीजीएल की एक ही ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको 12 महीने काम करके 13 महीनों की सैलरी मिलती है, प्लस आपको रिस्क अलाउंस मिलता है। तो सबसे पहले तो सब इंस्पेक्टर की 4600 की ग्रेड पे की जॉब है, तो इसमें अच्छी खासी आपकी सैलरी बन जाती है, प्लस आपको एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको क्या क्या रिस्क इसमें फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी डेस्क जॉब है, आप ऑफिस में ही काम कर रहे हो, तो उसमें तो आपको ज्यादा रिस्क फेस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा क्या आपको रिस्क फेस करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक सिटिंग जॉब करते हो और टाइमिंग पूरी होने के बाद आप अपने घर पे चले जाते हो। बट अगर आपकी फील्ड जॉब है और आप किसी भी टाइम फील्ड में जा रहे हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसमें आपका रिस्क इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो लोगों को ये सवाल रहता है कि अगर हम सीबीआई एसआई को ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हमें वेपन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर 7 विंग्स में से आपकी सिलेक्शन उस विंग में होती है जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे स्पेशल क्राइम ब्रांच हो गई या करप्शन ब्रांच में भी कई बार केस में आपको वेपन रखना पड़ता है, तो तब आपको वेपन अलॉट होता है। पर अगर आप डेस्क जॉब पे काम करते हो, आप ऑफिस में ही रह के काम करते हो, तो आपको वेपन की जरूरत ही नहीं होती और आपको वेपन अलॉट भी नहीं होता। और किस ब्रांच में आप हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिस्क कितना है। देखिए, सीबीआई की 7 ब्रांच है जिसमें आप पोस्टेड हो सकते हो थ्रू एसएससी सीजीएल। अब हम बात करते हैं सीबीआई की ब्रांचेस के बारे में। फर्स्ट ब्रांच जो है दैट इज एंटी करप्शन ब्रांच। तो कंट्री में जितने भी करप्शन के केसेस हैं उसमें अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करता है तो उसकी इस विंग के जो एम्प्लॉई हैं वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। दूसरी ब्रांच है इकोनॉमिक ऑफेंस ब्रांच। जितने की फाइनेंशियल स्कैम होते हैं या फाइनेंशियल ऑफेंसेस होते हैं उनको डील करती है इकोनॉमिक ऑफेंस ब्रांच, जैसे कि नीरव मोदी का केस, 2G स्पेक्ट्रम केस, तो जिसमें मनी इन्वॉल्व है उन चीजों को इन्वेस्टिगेशन इस ब्रांच के थ्रू करा जाता है। थर्ड जो ब्रांच है दैट इज स्पेशल क्राइम ब्रांच। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा कि हीरो एकदम से कहीं एंट्री लेके अपने आई कार्ड को दिखाता है, आई एम फ्रॉम स्पेशल क्राइम ब्रांच। तो ये वो ब्रांच है, ये बड़ी पावरफुल ब्रांच है। जितने भी कंट्री में हीनियस क्राइम है उसको डील करेगी स्पेशल क्राइम ब्रांच। फिर आता है आपका पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन, और जो 7th ब्रांच है दैट इज सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो ये आपके सीबीआई के ब्रांच रहते हैं, इनमें से कहीं भी आप पोस्टेड हो सकते हो। अब तक मैंने आपको बताया कि आप एसएससी सीजीएल के थ्रू जो सीबीआई एसआई को ज्वाइन करते हो तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, सैलरी वो क्या है। तो अब हम बात करते हैं इसके वर्कलोड की। देखिए, सीबीआई एसआई में आपका वर्कलोड ज्यादा रहेगा। वैसे तो 5 डेज वीक होती हैं, जितनी भी आपकी सीजीएल की पोस्ट होती है सभी में आपका 5 डेज वीक रहता है, बट इसका भी 5 डेज वीक है। बट आपको सैटरडे संडे को भी कॉल करा जा सकता है। एक बार आप ऑफिस टाइमिंग पूरी करने के बाद घर जाते हो तो आपको रात को भी कॉल करा जा सकता है, और अगर केस की रिक्वायरमेंट हुई तो आपको तुरंत ही ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। तो केस के हिसाब से आप
एक दूसरे स्टेट में भी तुरंत आपको भेजा जा सकता है। तो जैसी रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली आपको मोल्ड करना पड़ेगा। देखिए, इस पोस्ट में आपकी सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। इस पोस्ट में आपको हॉलीडेज कम मिलेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, वर्कलोड ज्यादा रहता है, कई बार केस टू केस डिपेंड करेगा। फिर हम बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास वर्कलोड डिपार्टमेंट में ज्यादा हुआ। तो आप इस चीज को भी एंटर करने से पहले कंसीडर कर सकते हो। और ये आपकी जो ट्रांसफरेबल रहती है, वैसे तो एसएससी सीजीएल की हर एक पोस्ट ट्रांसफरेबल है, बट इसमें आपके फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर भी हो सकते हैं अगर आपकी दूसरी स्टेट में या दूसरी विंग में रिक्वायरमेंट रही तो अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो सीबीआई एसआई ज्वाइन करने के बाद आपकी लाइफ एक एडवेंचरस लाइफ में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप मोनोटोनस जॉब नहीं चाहते कि आप ऑफिस में जाएं और सेम काम रिपीट करे, सेम रूटीन आपका रिपीट हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया जॉब है। जिनको लाइफ में थ्रिल चाहिए, और वो भी डिपेंड करता है कि आप कितनी एज पे हैं। जब आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो जो 20 21 22 साल की एज में कैंडिडेट होते हैं, उनको जनरली लगता है कि वो कोई भी पोस्ट कर लेंगे, और उनको इस तरीके की रिस्की जॉब चाहिए। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके अंदर ये पैशन है कि उनको नेशन को सर्व करना है। और जैसे कि सीबीआई ने बहुत सारे केस सॉल्व करे हैं। अगर मैं केसेस की बात आप लोगों को बताऊं, जैसे कि राजीव गांधी बॉम्ब ब्लास्ट केस, आईएनएक्स मीडिया केस, आरुषि मर्डर केस, 2G स्पेक्ट्रम केस, तो इस तरीके के केस में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर हम फील्ड में उस यूनिट के साथ जाते हैं। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कंटिन्यूअस थ्रिल बनाए रखना है ना, अगर आपको पसंद है कि मेरे को रिस्क चाहिए, तो आप इस जॉब को प्रेफर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अब हम वीडियो को एंड करने से पहले बात करते हैं कि क्या गर्ल्स के लिए सीबीआई एसआई की पोस्ट बढ़िया है, क्या वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर सकती हैं, क्योंकि कई बार केस में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रेवल करना पड़ता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रेवल कर सकती हैं और आप हेक्टिक वर्क शेड्यूल संभाल सकती हैं, क्योंकि जनरली हमारी सोसाइटी में ऐसा माना जाता है और ऐसा होता भी है कि गर्ल्स को ही अपनी फैमिली को टेक केयर करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ इन दो चीजों को भी मैनेज कर सकती हो, तो आपके लिए एसआई सीबीआई बहुत बढ़िया पोस्ट है। अगर आपके अंदर पैशन है कि मेरे को सीबीआई में जाके ही काम करना है, तो आप इसको बेशक से ज्वाइन करिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, और मेरी भी एक ड्रीम पोस्ट ही थी सीबीआई सब इंस्पेक्टर, इसीलिए मैंने सबसे पहले वीडियो सीबीआई सब इंस्पेक्टर पे ही बनाई है। बट उस टाइम पे मेरी जो प्रायोरिटी थी वो यूपीएससी थी। मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही थी, तो इसीलिए मैंने सीबीआई सब इंस्पेक्टर को ज्वाइन नहीं किया कि इसके वर्क शेड्यूल के साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी। तो इन कारणों को देख के, इन रीजंस को देख के आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सीबीआई सब इंस्पेक्टर जॉब प्रोफाइल इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके सारे डाउट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी, क्योंकि आई एम डाउट डिस्ट्रॉयर। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू कैन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with your friends and subscribe to my channel. I am Seema Chauhan signing off. Thank you so much. Have a nice day.